हेलो प्यारे बच्चों, खुदा यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप यसु के जलाली नाम में बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। हमारी जो स्टोरी है आज का, उसका टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। और टॉपिक क्या है? पीतल का सांप। ओ स्नेक, पीतल का सांप। और अगर हम इसे बाइबल मुकद्दस में देखना चाहें, गिनती की किताब उसके 21वें बाब में हम लोग इसे पढ़ सकते हैं और स्टोरी को डीपली देख भी सकते हैं। बच्चों, हमारी स्टोरी में आज क्या है? आहिस्ता आहिस्ता साल गुजरते रहे और जो इस्राएली लोग थे, खुदा के कहे के मुताबिक वो अभी भी रेगिस्तान में फिरते घूमते रहे और मुल्के मऊद में दाखिल ना हुए। और बच्चों, कभी कभी तो ऐसा फील होता था इन इस्राएलियों को देखकर कि ये शायद खुदा पर भरोसा करना सीख रहे हैं। लेकिन जब वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे, जब उन पर कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे और फिर नजर आता था कि नहीं, ये खुदा पर भरोसा करना नहीं सीख रहे, बल्कि ये फिर अपनी वही जिंदगी में वापस आ गए हैं। और बच्चों, खास तौर पे तो ये जब इनको खाने पीने के मामले में कोई भी मसला होता तो उसमें तो खुदा से बेहद शिकायत करते थे। एक बार तो ये सारे लोग मूसा के आगे चिल्लाने लगे और कहने लगे, मूसा, तू हमें इस रेगिस्तान में क्यों ले आया? हमें उस मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे खाने मिलते थे? अब ये खुदा जो हमें हर रोज मन भेजता है, हम ये मन खा खा कर तंग आ गए हैं, हम थक गए हैं। बच्चों, ये बात तो क्लियर थी कि खुदा उन पर बहुत मेहरबान था और किसी भी चीज की उनको जरूरत होती या कोई भी उन पर मुश्किल आती तो खुदा उनको उस मुश्किल से भी निकालता। खुदा उनको जिस चीज की जरूरत होती थी, लाइक जैसे कुछ खाने की, पीने की, मन की, तो खुदा जो है वो उनको प्रोवाइड करता था, उनको मुहैया करता था। अब खुदा क्या करता है उनके साथ? उनको सिखाने के लिए खुदा उनके खैमों में सांप भेज देता है। और बच्चों, अब एक आदमी वो देख रहा है कि एक तेजी से एक जहरीला सांप जल्दी से उसके खैमे की तरफ आ रहा है। आदमी जो है जल्दी से चला उठा। फिर बच्चों, एक और आदमी देखता है, वो लकड़ियां जमा कर रहा होता है जलाने के लिए। वो देखता है कि सांप उसकी तरफ भी तेजी से जहरीला आ रहा है। वो जल्दी से वो भी चला उठता है और वो भी डर जाता है। बच्चों, देखते ही देखते हर तरफ सांप बल खाते हुए और जहरीले अपने दांत दिखाते हुए नजर आने लगे। सब लोग परेशान और कुछ लोगों को सांप ने डस लिया। और बच्चों, कुछ लोगों को जिनको सांप ने डसा और उनमें जहर सांप का फैलना शुरू हो गया। बच्चों, उस जहर की वजह से लोगों को अपने जिस्म में जलन महसूस होना शुरू होगी, उनको तेज बुखार होना शुरू हो गया। बच्चों, बहुत से इस्राएली लोग मर गए और एक दफा फिर सारे लोग इस्राएली दौड़कर मूसा के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे और चिल्लाने लगे, इल्तिजा करने लगे, कहने लगे, ए मूसा, हम पर तरस खा। हमें पता है कि हमने फिर से खुदा की नाफरमानी की है, हमने फिर से खता किया। तू मेहरबानी करके हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा को बता और खुदा को कह इन सांपों को हमसे दूर हो जाए। तो बच्चों, जो लोग होते हैं वो इतने फिर सांपों से परेशान हो जाते, मूसा के आगे आते। मूसा क्या करता है? मूसा वहीं पर झुक जाता है, खुदा के आगे दुआ करता है। और खुदा ने उसे क्या कहा? पीतल का एक सांप बना और पीतल के सांप को उस पर लटका दे, ताकि जो सारे लोग हैं खैमे के, वो उनको ऊपर करके ऊंची जगह पे जब वो लटकाएगा तो सबको अच्छे से वो नजर आ जाएगा। और लोगों को कहे कि जो कोई सांप का डसा हुआ शख्स इस सांप को देखेगा तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा, वो सेहतमंद हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मूसा ने बच्चों खुदा की हदायत के मुताबिक ही किया और बेशक जितने लोगों ने उस सांप की तरफ देखा और वो तंदुरुस्त हुए, वो बच गए, तो इसका ये नहीं मतलब कि उस सांप में कोई जादू था या कोई जादू की बात थी। ये बात थी कि खुदा पर यकीन दिलाने के लिए खुदा ने ऐसा किया और उनके हुक्म मानने की बात थी कि वो लोग खुदा का हुक्म मानते और शिफा पा लेते। और जिसने खुदा के हुक्म को माना, उस लटके हुए सांप की तरफ देखा तो बच्चों, उन्होंने शिफा पाई और वो तंदुरुस्त हो गए।
बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है। हम ज़रूर बच जाएंगे, हम ज़रूर तंदुरुस्त हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।